नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूँ आज एक नए निर्णय के साथ। जैसा कि आपको पता है, हम लोग रोजाना हिंदी सरल भाषा में निर्णयों का विश्लेषण लेके आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग उपस्थित हुए हैं दिनांक 2/12/2025 के एक अहम निर्णय के साथ। जी हाँ, दिनांक 2/12/2025 के एक महत्वपूर्ण निर्णय के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। एक ऐसा केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर, चार्जशीट और क्रिमिनल ट्रायल की असलियत पर एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। उससे पहले वही आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप पहली बार चैनल में आए तो भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग हिंदी सरल भाषा में एक प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और यदि कोई कमी रह जाए तो हमको इसके बारे में जरूर बताएं ताकि हम उस कमी को आगे सुधार सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस निर्णय को। देखिए, यह मामला 19 मार्च 2020 को दर्ज हुई एक एफआईआर से शुरू होता है, जिसे ममता अग्रवाल नाम की कंप्लेनेंट ने दर्ज करवाया था। यानी कि शिकायतकर्ता का नाम था ममता अग्रवाल। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह एक प्रॉपर्टी में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी तो तुहिन कुमार विश्वास, जो उस प्रॉपर्टी के को ऑनर के बेटे हैं, उन्होंने कंप्लेनेंट को रोक दिया संपत्ति में प्रवेश करने से, उनकी फोटो और वीडियो बनाए और उन्हें डराया धमकाया। एफआईआर में आईपीसी की 3 धाराएं लगाई गई। देखिए, 341 आईपीसी रॉन्गफुल रेस्ट्रेन सतोष अवरोध के लिए सजा, 354 सी दृश्य रतिकता और 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी कि आपराधिक अभितरास, इन 3 धाराओं को लगाया। देखिए, पहले साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि आईपीसी की धाराएं हैं वो अब आज की डेट में बीएनएस में कहां पे पहुंच गई। तो 341 से जो बना बीएनएस का, 341 से बना 127, 341 से बना सेक्शन 127, 354 सी से बना यानी कि दृश्यरतिकता से बना 77 आपका बीएनएस, और 506 से बना 351 का 2 और 3 आपराधिक अभितरास। तो यह जो सेक्शन बने ये बने बीएनएस में। लेकिन चूंकि 2020 का मामला है, बीएनएस लागू हुई थी 1 जुलाई 2024 से, तो यह फिलहाल पुराने ही कानून में चल रहा है, यानी कि 341, 354 और 506। लेकिन क्या एफआईआर के आरोप सही थे इन 3 धाराओं में? क्या इन्हें कोर्ट में साबित किया जा सकता था? यही इस केस की बड़ी कहानी है। यानी कि 341, 354 सी और 506 आईपीसी के जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें क्या आरोप सही थे? क्या इन्हें कोर्ट में साबित किया जा सकता था? यही इस केस की सबसे बड़ी कहानी है, और इसी कहानी को आज हम लोग अवलोकन करने जा रहे हैं। इस मामले में प्रॉपर्टी को लेकर 2 भाइयों बिलांदु विश्वास और अमलेंदु विश्वास का झगड़ा चल रहा था। मामला पहले से ही सिविल कोर्ट में था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि दोनों पक्ष जॉइंट पोजीशन बनाए रखें और प्रॉपर्टी पर कोई तीसरी पार्टी यानी कि टेनेंट ना बनाए। देखिए, 2 भाइयों का मुकदमा चल रहा था, विमलेंदु विश्वास और अमलेंदु विश्वास का झगड़ा चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर। मामला पहले से सिविल कोर्ट में था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि दोनों पक्ष जॉइंट पोजीशन बनाए रखें और प्रॉपर्टी में किसी तीसरे टेनेंट को ना रखें। कोई टेनेंट का तीसरा हित, तीसरी पार्टी या कोई टेनेंट तीसरा पक्ष या किसी टेनेंट का को इन्वॉल्वमेंट ना रखे। इस आदेश के बावजूद कंप्लेनेंट को प्रॉपर्टी में पहुंची, यानी कि कोर्ट के एक आदेश हो रखा था कि कोई थर्ड पार्टी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। उसके बावजूद कंप्लेनेंट ममता अग्रवाल कहां पहुंची उस विवादित प्रॉपर्टी पर। ममता अग्रवाल जो है, मैं नाम एक बार चेक, ममता अग्रवाल जो है उस प्रॉपर्टी में पहुंची। अब क्या ऐसे में यह सवाल नहीं उठता है कि क्या उन्हें प्रॉपर्टी में प्रवेश करने का अधिकार था? आपने 3 धाराओं में एफआईआर तो लगा दी, क्या उन्हें प्रॉपर्टी में प्रवेश करने का अधिकार था? इसी पर पूरा का पूरा एक केस निर्धारित करता है। पूरा का पूरा, ना तो वह टेनेंट थी, ना कोई उनके पास दस्तावेज था और ना ही कोई एफआईआर
में इसके प्रमाण थे कि उनको प्रवेश करने का क्या अधिकार था। देखिए, उन्हें कुछ अधिकार तो बताना था ना कि भाई मैं पहले से टेनेंट थी या मेरे पे कोई ऐसा दस्तावेज था जिससे मैं अपनी प्रॉपर्टी में पहुंच रही थी और इन्होंने मुझे जाने से रोका, मेरी वीडियो बनाई, मेरी फोटो खींची। पुलिस ने जल्दी में एफआईआर भी लिख दी, चार्जशीट भी तैयार कर दी, लेकिन इसमें बड़ी गंभीर खामियां थी। कंप्लेनेंट ने सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत जुडिशियल स्टेटमेंट देने से इंकार कर दिया। उनका दोस्त और वर्कमैन किसी ने भी 161 सीआरपीसी की स्टेटमेंट नहीं दी, कोई भी ऐसा गवाह नहीं था, कोई फोटो, कोई वीडियो, एक्टिव सबूत जब्त नहीं किए गए, दृश्य नैतिकता के लक्षण बिल्कुल नहीं मिले। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका विश्लेषण किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कंप्लेनेंट ही अपने आरोपों को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं थी तो प्रोसिक्यूशन किस आधार पर ट्रायल चलाना चाहता है। भाई, कंप्लेनेंट बयान देने को तैयार नहीं है, कंप्लेनेंट अपने आरोपों को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है, तो मान ना मान तू मेरा मेहमान, ये प्रोसिक्यूशन किस, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, प्रोसिक्यूशन किस आधार पर ट्रायल चलाना चाहता है, एक ये प्रश्न उठ के आया। देखिए, दृश्यता यानी कि 354C जो बन गया, ये 354C आईपीसी का, और बीएनएस में 77 यानी 77 भारतीय न्याय संहिता क्यों नहीं बनता, पहले कोर्ट ने इस धारा को देखा। महिला प्राइवेट, दृश्यता कब आता है कि जब महिला प्राइवेट एक्ट कर रही हो, जैसे चेंजिंग, बाथिंग या सेक्सुअल एक्टिविटी, और कोई उसे गुप्त रूप से रिकॉर्ड करे, यानी कि आपकी वीडियो बना ले, फोटो खींच ले, कब, जब या तो कपड़े बदल रहे हैं या नहा रहे हैं या सेक्सुअल कोई एक्टिविटी आप लिपटे हैं, कुछ कर रहे हैं ऐसा काम, और आपकी कोई वीडियो फोटो बना ले, तब तो आपका दृश्यता बनता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विश्लेषण करते हुए कहा। लेकिन एफआईआर में ऐसा कुछ भी नहीं था। आप तो प्रॉपर्टी में प्रवेश कर रहे थे, तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि धारा 77 यानी कि बीएनएस, उस समय क्योंकि धारा क्या थी 354 सीआईपीसी, तो 354 सीआईपीसी तो बनता ही नहीं। एलिगेशन इन एफआईआर डू नॉट डिस्क्लोज एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 354 सीआईपीसी, यानी कि यह तो इस जो धारा के तत्व हैं 354C यानी कि 77 सेक्शन बीएनएस का, वैसे देखिए हालांकि इसमें तो नहीं रखता, लेकिन हमें इस बहाने से याद होता रहेगा ना कि किस सेक्शन से बीएनएस में क्या सेक्शन बना। तो उन्होंने कहा एफआईआर में ऐसे तो कोई आपको डिस्क्लोज ही नहीं हो रहे हैं ऐसे जो के 354C के आवश्यक तत्व हैं, तो यह धारा तो बनती नहीं। मेरा मतलब बिल्कुल सिर्फ फोटो ले लेने को दृश्य नैतिकता नहीं कहा जा सकता। अब क्रिमिनल इंटिमिडेशन आईपीसी का 506 और जो बन गया 351 का सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 मिला के जो बना हमारा, यानी कि आपराधिक अभितरास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्यों नहीं बनता, कोर्ट ने इस पर विचार किया। आरोपी व्यक्ति जानबूझकर धमकी दे जिससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक रूप से डर जाए और उसे किसी नुकसान का डर हो, तब बनता है। लेकिन एफआईआर में किस तरह धमकाया, क्या शब्द बोले, क्या धमकी दी, कहीं नहीं लिखा। आपराधिक अभितरास के लिए तो बहुत आवश्यक है कि किस तरह धमकाया, क्या शब्द बोले, क्या धमकी दी, आपका उसका एफआईआर में लिखा होना चाहिए, लेकिन यह भी एफआईआर में नहीं थी। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में कहा, इवन टेकिंग एफआईआर एट फेस वैल्यू इंडिकेट्स ऑफ सेक्शन 506 आईपीसी आर नॉट मेड आउट, यानी कि जो 506 धारा के आवश्यक तत्व हैं वह भी इसमें गौण है, वह भी इसमें उपलब्ध नहीं है। अब आ गया रॉन्गफुल यानी कि सदोष, अब रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट यानी कि सदोष अवरोध के लिए दंड, जो धारा थी, जो आईपीसी की धारा 341 हो गई। अब बीएनएस में जाके क्या हुई है 127 बीएनएस। तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कब बनता है, सदोष अवरोध कब बनता है, इस पे कोर्ट ने विचार किया। तो सदोष अवरोध बनता है जब किसी व्यक्ति को उस रास्ते से रोका जाए जहां उसका जाने का अधिकार हो। किसी भी व्यक्ति को उस रास्ते में जाने से रोका जाए जहां उसका जाने का अधिकार हो, लेकिन कंप्लेनेंट को प्रॉपर्टी में प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं था।
ना ही आपने कोई ऐसे दस्तावेज दिखाया कि आपका क्या राइट है। भाई आपको कोर्ट ने रोका हुआ सिविल सूट में आपको, तो कोर्ट ने कहा वह सिर्फ प्रोस्पेक्टिव टेनेंट थी, यानी कि हो सकता है टेनेंट प्रोस्पेक्टिव, टेनेंट बनने से रोकने पर इंजंक्शन ऑर्डर था। यानी कि आप तो टेनेंट बनना चाह रही थी, आप पहले से भी टेनेंट नहीं थी, और टेनेंट नया बनाए जाने के लिए कोर्ट का ऑर्डर था। प्रॉपर्टी में उनका मालिकाना या टेनेंसी नहीं था, कोई हक नहीं था, ना मालिकाना हक था ना टेनेंसी हक था। आप तो बनने के प्रोस्पेक्टिव में थे और आप उसलिए उस प्रॉपर्टी में जा रहे थे जिसको कोर्ट ने पहले से रोका हुआ था, यानी कि आपका प्रॉपर्टी में प्रवेश करने का तो अधिकार ही नहीं था। इसलिए आरोपी ने सिर्फ वही रोका जो कोर्ट ऑर्डर कह रहा था। यानी कि आरोपी ने रोका कि जो कोर्ट ऑर्डर कह रहा था, आप नहीं मान रहे थे, वीडियो बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद इंपॉर्टेंट बात कही, पुलिस और ट्रायल कोर्ट्स को स्ट्रॉन्ग सस्पेक्शन देखे बिना चार्जशीट दाखिल नहीं करनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग संदेह ना हो, पुलिस और ट्रायल कोर्ट्स को जब तक बहुत अधिक संदेह ना हो तब तक चार्जशीट दाखिल नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा फॉल्स या कमजोर केस जुडिशियल सिस्टम को कमजोर कर देते हैं, इससे असली मजबूत क्रिमिनल केस पर ध्यान कम जाता है। क्यों? क्योंकि आपके झूठे मुकदमों में कोर्ट का समय निकल जाता है। राज्य को केसेस में प्रोसिक्यूशन नहीं चलाना चाहिए जिनमें कन्विक्शन का कोई रीजनेबल प्रोस्पेक्ट नहीं है, जिसमें कन्विक्शन होने के कोई आसार है नहीं है, प्राइमा फेसाई एफआईआर आपका नहीं दिखती बनते हुए, आवश्यक तथ्य भी नहीं है, तो ऐसे में चार्जशीट भी नहीं लेके आनी चाहिए। कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए ताकि उस समय का जो महत्वपूर्ण विषय, जो महत्वपूर्ण मुकदमे उनको दिया जा सके। तो कोर्ट ने बड़े कठोर शब्दों में इसकी व्याख्या की। यह था तुहिन कुमार का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला क्रिमिनल नहीं है, सिविल नेचर का है, एफआईआर में लगे आरोप साबित करने लायक नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग संदेह नहीं है, कोई भी गंभीर संदेह नहीं मिल रहा है इसमें, इसलिए तुहिन कुमार विश्वास को सभी आरोपों से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब इस फैसले इसके साइटेशन देखने से पहले ये भी देख लेते हैं कि इस फैसले में क्या सीख मिलती है। सिविल डिस्प्यूट्स को क्रिमिनल का रंग नहीं देना चाहिए। एफआईआर सिर्फ आरोपों से नहीं, उससे आगे बढ़कर सबूतों से बनती है। पुलिस को चार्जशीट फाइल करने से पहले लीगल स्क्रूटनी करनी चाहिए। एक्यूज का डिस्चार्ज तब होगा जब कोई मजबूत संदेह हो, कोई मजबूत आधार हो, या एफआईआर चार्जशीट में कंडिक्शन हो। अगर आपको एक विश्लेषण केस का पसंद आया हो, शुद्ध सरल हिंदी भाषा में हम प्रयास कर रहे हैं, शुद्ध तो नहीं हो कह रहे, सरल हिंदी भाषा में, क्योंकि देखिए कई बार हम लोग को इंग्लिश में भी आ जाना पड़ता है, लेकिन जो सरल भाषा में जो हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं, यदि आपको प्रयास पसंद आ रहा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलते चलते जाने से पहले बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो है कि हमें इसका साइटेशन तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अंत में हम जो ये काम करते हैं कि हर वीडियो में एक साइटेशन तो बताते हैं, तो एक साइटेशन स्क्रीन पे हमने लगा दिया है, आप उसको देख लीजिए। ये 2025 का INSC 1373 है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। और जो जस्टिस है देखिए, जस्टिस नॉन गेम कम कोटेश्वर सिंह एंड जस्टिस मनमोहन सिंह जी की पीठ का जजमेंट है। तुहिन कुमार विश्वास @ उर्फ बुम्बा वर्सेज द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का ये केस है। क्रिमिनल अपील नंबर 5146 ऑफ 2025 अराइजिंग आउट ऑफ स्पेशल लीव पेटिशन क्रिमिनल 3002 ऑफ 2024 और डिसाइडेड ऑन, जो डिसाइड करने की डेट है 2/12/2025। तो यह एक निर्णय था बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसको आज हमने विश्लेषण किया। हम लोग रोजाना इस तरह सरल हिंदी भाषा में विश्लेषण लेके आते हैं किसी न किसी निर्णय का। कल फिर मिलेंगे किसी एक नए निर्णय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।